इलाहाबाद के पास से गुजरता है ये 82.5 डिग्री का देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में देशांतर को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, देशांतर। मेरा हिंदी में पढ़ाई हुआ, हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे देशांतर ही पता है ज्यादा अच्छे से, मैं इस पे कंफर्टेबल हूं देशांतर बोलने में। इसको देशांतर बोलते हैं हम लोग। 82.5 डिग्री का देशांतर है, कहां से गुजरता है, इलाहाबाद से, उसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों, देखो इसके पीछे रीजन है। सपोज मान लो ये मेरा भारत देश है, मैं भारत देश का एक नॉर्मल सा मैप ड्रॉ करता हूँ, मतलब एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ कि ऐसे भारत है, मान लो ऐसा भारत है, ठीक है। अब ये जो भारत देश तुम देख रहे हो बाबू, इसमें यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम एक नहीं हो सकता है। तुम जैसे मान लो झारखंड में रहते, तुम्हारा फ्रेंड मान लो गुजरात में रहता है, दोनों का टाइम कभी एक होगा नहीं, लोकल टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसका देशांतर अलग, इसका देशांतर, बहुत सारा देशांतर यहाँ से पास हो गया है, तो इसमें टाइम में बहुत अंतर आ जाएगा। तो इसको सिमिलर रखने के लिए भारत में ना एक रेखा को मान लिया गया कि इसी के हिसाब से सब जगह टाइम होगा भारत। तो रेखा कहां से गुजरा है, वो देशांतर इलाहाबाद से गुजरा है, उसका लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से भारत का टाइम टेबल को कैलकुलेट किया गया। इलाहाबाद के नजदीक से गुजरता है ये, ठीक है। नैनी, एक बच्चा जवाब दिया था नैनी, NAINI, नैनी, नियर नैनी, NAINI, एक बच्चा जवाब दिया था इसका नैनी बोल के, एक बच्चा कोई था वो जवाब दिया था सर नैनी बोल के, वो नैनी के पास से गुजरता है, नियर इलाहाबाद के पास एक जगह है इसका नाम है नैनी, वहां से ये रेखा गुजरती है, उसी को माना गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन हो गया इसी पे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक बात तुम सोचो, बहुत सारा आ सकता है। सपोज मान लो जैसे मेरा भारत है, अब एक रेखा गुजर रहा है, तो उस रेखा पे जितना भी जगह होगा सब तो आएगा ना। तो लेकिन जो वर्ड विकिपीडिया वगैरह में लिखा गया, नेट पे जो दिया, मैं उसी वर्ड का इस्तेमाल किया। उस रेखा को तुम ध्यान में रखते हुए 82.5 डिग्री का रेखा का तुम ग्लोब ले लो, मानचित्र ले लो, मानचित्र में देखो 82.5 डिग्री रेखा कैसे क्या है, उस हिसाब से जो भी स्थान है तुम सबका नाम बता सकते, किसी को कोई इशू नहीं है, कोई तुम्हारा नाम नहीं काटेगा, ठीक है, तुम कुछ भी नाम। लेकिन नेट के हिसाब से देखोगे तो इलाहाबाद, नियर इलाहाबाद बोला गया है, और स्थान का नाम क्या है, नैनी बोल के जगह बोला गया, वहां से गुजरता है। तो चलो ठीक है, उसी को हम लोग मान लेंगे। तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि भारत का जो टाइम है ग्रीनविच टाइम से 5.5 डिग्री आगे है, और इसका जो टाइम है कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो इलाहाबाद के पास एक जगह इसका नाम है नैनी, ठीक है, वहां से देशांतर 82.5 डिग्री गुजरता है, उसी को भारत का टाइम मान लिया गया। जो जन कुंडली होता है भारत का स्टैंडर्ड टाइम से नहीं होता है, जन कुंडली जो बनता है, किसी का शादी का जो डेट टाइम टेबल होता है, वो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल होता है बाबू, पूरा का पूरा शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त जो बताया जाता है, वो पूरा का पूरा जो टाइमिंग होता है वो लोकल टाइम के आधार पर होता है, ये याद रखो। लेकिन जितना बिजनेस ओरिएंटेड काम होता है, जितना स्कूल कॉलेज बाकी चीजें जो होती है, वो पूरा का पूरा जो टाइम टेबल फिक्स किया जाता है, वो पूरा का पूरा फिक्स होता है। तुम्हारा भारत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश होता है, वो सारा का सारा आदेश तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार होता है। लेकिन तुम जन कुंडली बनाने जाओगे, तुमसे देखना 2 सवाल पूछेगा, आप रहते कहाँ हैं, एक सवाल, कहां पर बर्थ हुआ था, ठीक है, जो बर्थ हुआ था वो लोकेशन के बारे में जरूर पूछेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता करना है कि उस जगह का लोकल टाइम क्या था, उस समय उस पॉइंट पे कौन सा नक्षत्र था। अगर कोई बढ़िया ज्योतिषी होगा ना, तो तुमसे जरूर ये पूछा होगा, कभी किसी का बर्थ सर्टिफिकेट तुम ज्योतिषी के पास जाकर बनाना। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बर्थ सर्टिफिकेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जन टिप्पण का बात कर रहा हूँ, जो तुम हर पंडित जी बना के देते हैं। वो पंडित जी जब बनाएंगे ना, तो उस बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि कहाँ हुआ था, ठीक है, और टाइम के बारे में जानने का प्रयास कर, तो उस समय कितना बज रहा था, ठीक है। लेकिन नॉर्मली वही सारा चीज बताएंगे, वो उस टाइम के बारे में कोरिलेट करेंगे वो, ठीक है, क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो मोटा मोटी वाला हो गया। अब इसके बाद एक सवाल है जो तुम लोग अच्छे से पढ़ा है कि कमेटी किस सेक्शन के अधीन बनाया जाता है। कमेटी का फॉर्मेशन टाइम जोन का कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड होता है, 82.5 डिग्री इलाहाबाद के टाइम को माना गया है। बहुत अच्छा, इसका नॉलेज इतना अच्छा है। उत्तर प्रदेश के पास से गुजरा जगह है, हाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है ना वो। चलो ठीक है, लिखा हुआ इन केस ऑफ एक्सीडेंट हाउ मेनी डेज द नोटिस शैल बी डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड। सेक्शन 12 के अधीन बनाया गया ना, माइंस एक्ट फॉर्म अंडर एक्ट। क्वेश्चन 4 होगा, माइंस एक्ट, ठीक है, माइंस एक्ट फॉर्म अंडर विच एक्ट, अंडर विच एक्ट, किस एक्ट के अधीन, किस एक्ट के अंदर माइंस एक्ट का निर्माण हुआ है, क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो सेक्शन कितना हो गया, सेक्शन 14, सेक्शन माफ करना सेक्शन 12, ये तो पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बोला जा रहा है कि नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड फॉर हाउ मेनी डेज, यानी क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, बोल रहा है फॉर हाउ मेनी डे, लिखो फॉर हाउ मेनी डे, जिसको पता नहीं लिखो फॉर हाउ मेनी डे, ठीक है। नोटिस और ऑफ एक्सीडेंट, ध्यान से, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट shall be display on notice board। जो एक्सीडेंट का नोटिस है, ठीक है, उसको डिस्प्ले करना है, नोटिस BOARD, बोर्ड पे डिस्प्ले करना है कितना दिन तक, आंसर क्या हो जाएगा, 4 कितना दिन, 4 कितना दिन हो जाएगा, 14 डेज तक, 14 दिन तक हम लोग नोटिस देना होता है, फॉर 14 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे एक सवाल, ठीक है, फॉर कंट्राबैंड, सॉरी फॉर नहीं क्या बोलते उसको यार, फॉर वायलेशन गिवन बाय डीजीएमएस के द्वारा दिया गया कोई वायलेशन का जो नोटिस है, ठीक है, वो कितना दिन तक होगा, वो कितना दिन तक हो जाएगा यार, 15 डेज। दो तरह का चीज को हम लोग दिखाते हैं, या फिर इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, वायलेशन का जगह वर्ड क्या आता है हम लोग का यहाँ पे अप्रोप्रिएट, वायलेशन का जगह क्या वर्ड आता है, नोटिस ऑफ क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नोटिस ऑफ क्या है, वायलेशन नहीं बोलते, कुछ एक वर्ड आता है ना बहुत अच्छा, कंट्राबेंड नहीं होता है, कंट्राबेंड आता है क्या, नहीं कंट्राबेंड नहीं है, कंट्रावेंशन है, सॉरी, हाँ ठीक, कंट्रावेंशन है, कंट्रावेंशन, कंट्राबैंड में बार बोल रहा हूं, कंट्रावेंशन, थैंक यू, कंट्रावेंशन, नोटिस ऑफ कंट्रावेंशन, ठीक है, जो डीजीएमएस द्वारा दिया जाता है ना, ठीक है, वो हम लोग कितना दिन तक दिखाते हैं, वो हम लोग का होता है 15 दिन तक, 15 डेज होगा, 15 डेज तक होगा, ठीक है, डीजीएमएस वाला, वो जो डीजीएमएस जो वायलेशन देकर गया ना 15 दिन तक नोटिस बोर्ड में रहेगा, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट है तो 14 डेज तक रहेगा नोटिस उसका नोटिस बोर्ड में लगा हुआ, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, लिखा हुआ हाउ मच, ठीक है, अमाउंट इज पे फॉर ओवर टाइम, हाउ मच अमाउंट इज पे फॉर ओवर टाइम के लिए कितना अमाउंट पे करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, हाउ मच अमाउंट इज पे फॉर ओवर टाइम के लिए कितना अमाउंट, कितना पैसा पे करना होता है, क्या जवाब हो जाएगा इसका सही, डबल, किसका डबल तो हमको पता है, किसका डबल, लिखो डबल ऑफ डेली एवरेज वेज, जितना भी डेली एवरेज वेज होता है ना उसका डबल अमाउंट में उसको पे होगा, उसका डबल देना होगा, ठीक है। देखो हु फ्रेम द बायलॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बायलॉज कौन बनाता है, क्वेश्चन नंबर 7, हु फ्रेम बायलॉज कौन बनाता है बाबू, कौन बनाता है, ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर, चलो हो गया। चलो बहुत सारा सवाल जो था मेरे पास लगभग वो तुम लोग कर लिया, इतना सारा सवाल था लगभग आज का क्लास का, तो आज का टॉपिक को सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आज का टॉपिक में कुछ नया चीज पढ़ने का सब था नहीं, ठीक है, बाय गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है, बहुत देर हो चुका है, कल से क्लास जो होगा 7:30 बजे शाम में रहेगा, कल से हम लोग 7:30 बजे क्लास करेंगे, और जो कल का जो टॉपिक एक्ट के ऊपर बचा हुआ है, हमको लग रहा है कि 1-2 क्लास और लेके इसको थोड़ा अच्छा से कर ही ले, है ना, इसको छोड़ना उचित नहीं है ना, बीच में छोड़ देना उचित नहीं है। सो बाय गुड नाइट टू स्वीट ड्रीम, सभी को शुभ रात्रि। जिसका जो डाउट होगा अपना डाउट को भेज दोगे, सभी से रिक्वेस्ट है अपना डाउट को भेज देना, सॉल्व कर देते हैं प्लीज। 2021 आपसे रिक्वेस्ट है, डीजीएमएस 2021 वाला जो सवाल अशोक इस सप्ताह हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, आप अपना सवाल को एक बार मुझे भेज देना, इस बार मैं नोट कर लेता हूँ इस वीक में कि एक पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब एक दिन जो स्पेशल तैयारी होता है फॉर यूपीपीएससी या फिर तुम बोलो डीजीएमएस का, तो डीजीएमएस वाला इस पर टारगेट लेके मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, सैटरडे, क्योंकि इस क्लास में मुश्किल से मुझे 2 क्लास चाहिए, एक नोटिफाइंग डिजीज वाला पूरा का पूरा पढ़ाना है
और तुम्हारा जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, चलो हो गया मोटा मोटी। लास्ट क्वेश्चन सर अजय कुमार मंडल, हाँ पूछो। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्या, ठीक है, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, बाकी लोग का जो सवाल आप मुझे व्हाट्सअप कर देना या मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सभी को शुभ रात्रि। अब कल क्लास करते हैं, कल सारा प्रॉब्लम को डिस्कशन किया जाएगा। बाय।